मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोग आज जो यूपीपी का पेपर हुआ है 18 फरवरी को, क्या 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट जो हुआ है उसका हम लोग इसमें हिंदी और जीएस क्या है, जीएस और हिंदी का पेपर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जीएस का पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, 113 नंबर है, कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम लोगों को पता है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर तो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्ल कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है, तो सिरके में एसिटिक पाया जाता है। सुबेरे इसमें ऑक्जेलिक पूछे हुआ था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को ध्यान देना है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विषाणु संस्थान कहाँ पर है, तो ये हम लोग को ध्यान देना पुणे में है। कहाँ पर? पुणे में है। भारत में बाल संरक्षण कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर कितना है चाइल्ड केयर के लिए, तो हम लोग को ध्यान है 1098 है। इसका प्रचार भी कई जगह पर हुआ रहता है, हम लोग को दीवार वगैरह पर मिलते हैं। तो भारत मतलब कह रहा है कि हम्पी नृत्य उत्सव किससे संबंधित, हम्पी हम लोग जानते हैं कर्नाटक से रिलेटेड है, तो ये उत्सव भी कर्नाटक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। अगला क्वेश्चन है कि मामूली चीज़ों का देवता, क्या मामूली चीज़ों का देवता मतलब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कह रहा है कि प्रसिद्ध लेखक मतलब किसका उपन्यास है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना अरुंधति राय का उपन्यास है, बहुत फेमस है, ये बार बार पूछा जाता है। हिंदी वाला नहीं, आप लोगों को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये शब्द हम लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो हम लोगों को पता उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं का प्रसार करने की जिम्मेदारी होती है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास होती है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से मथुरा के पास, कह रहा है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठित हुई थी, तो हम लोगों को ध्यान देना है। ये कुषाण से संबंधित है। क्या है? कुषाण वालों ने यहाँ शासन किया था और कुषाण वंश से संबंधित राजाओं की मूर्तियां हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल विभाजन हुआ था, तो करजन के दौरान 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखना है कि वर्ष 2011 में जनगणना कितने चरणों में हुई थी, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर से पूछ लिया, 2 चरणों में हुई थी, हम लोगों को ध्यान देना है। अगला है, मोगांव गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं कहा जाता है किस देश में, चीन में है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है। सुबह पूछे था जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, इस समय राज्य का पूछ लिया तो डीजीपी होते हैं, पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत कह रहा है कि सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, राजस्व खाता हो जाएगा, राजस्व बजट हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां फूल और फल उगाने के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है खेती में, तो हॉर्टिकल्चर इसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो हम लोगों को ध्यान देना कोच्चि को, क्या है, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो हम लोगों को इसको अपने जहन में रखना है ताकि दोबारा गलती ना हो, अगर हो जाए गलती तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो हम लोगों को लखीमपुर खीरी में ये पता है। अगला क्वेश्चन है, 2006 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अब कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? परिषद कर दिया गया, ये हम लोगों को ध्यान देना है, मानवाधिकार परिषद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी के मामले में ईटीसीए समझौता किया था, तो ये श्रीलंका के साथ भारत का समझौता हुआ था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, एनआईए सुबह से पूछा गया था रिलेटेड क्वेश्चन, एनआईए का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए का पूरा नाम, इसमें ए सही हो जाएगा, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला उत्सव जिन नदियों के समूह पर मनाया जाता है, इसका हम लोगों को ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती है। अभी प्रेजेंट टाइम में 2 नदियां बची हुई हैं, तो इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना उद्योग के लिए, किसके लिए, उद्योग के लिए सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों
को निकालने के लिए कौन सा अभियान ऑपरेशन शुरू किया गया था, हम लोगों को ध्यान देना है। ये इजराइल वाला ऑपरेशन अजय, क्या है ऑपरेशन अजय, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सुबह पूछा गया था ऑपरेशन गंगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये रूस और यूक्रेन से रिलेटेड है, यहीं पर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ऑपरेशन गंगा रूस और यूक्रेन के युद्ध से संबंधित था, और ये अजय था वो इजराइल और हमास के संबंधित था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें सी हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का मित्रों क्वेश्चन नंबर 136। क्या है क्वेश्चन नंबर 136 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, कहना है उसका नाम पूछ रहा है। नाम बदला गया था, हम लोगों को पता है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जो शिकायत दर्ज की जाती है कितने समय के अंदर दर्ज करानी है, तो हम लोगों को ध्यान देना 24 घंटे के अंदर इसमें शिकायत दर्ज की जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से लक्षद्वीप समूह के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत की थी, और जिसकी घोषणा उन्होंने 2020 में लाल किले से की थी। तो हम लोग को ध्यान देना कोच्चि से, कहाँ से, कोच्चि से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय और राज्य करों की जटिल जो जाल बिना हुआ था उसको खत्म करके जीएसटी लागू कब की गई, तो हम लोगों को ध्यान देना है 2017 में जीएसटी लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्रिक्स, कह रहा है ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगी, तो हम लोगों को ध्यान देना किसकी, रूस की हम लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है मित्रों, एक चीज़ हम लोगों को ध्यान दे लेना है कि ये ब्रिक्स पूछ रहा है, ब्रिक्स की जो अध्यक्षता होगी वो रूस के पास होगी, और जो G20 की अध्यक्षता है किसकी, G20 चूंकि भारत में हुआ था तो G20 की अध्यक्षता किसको, ब्राज़ील को सौंपी गई थी। तो यहाँ हम लोगों को ये चीज़ ध्यान देना है, G20 किससे, ब्राज़ील से रिलेटेड है, यहाँ ब्रिक्स पूछ रहा है तो रूस हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 138 है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग के एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये द्वितीय स्थान हासिल किया था। सुबह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्रम पूछा था, तो हम लोगों को ध्यान देना है प्रथम स्थान पर तेलंगाना का एक वो था ब्लॉक था, तो दूसरे पर उत्तर प्रदेश का ये है, हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो इसमें है उर्जित पटेल जी थे। कौन थे, उर्जित पटेल थे, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों हम लोगों का कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये हम चीज़ ध्यान देना है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पूछ रहा, वुमेन डे नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ रहा है, महिला दिवस नहीं पूछ रहा, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। अगला है हिंदी भाषा में सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुशाला किसकी रचना है, तो ये हरवंश बच्चन राय की है, जैसा कि सबको पता है ये। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वार वेद महामंदिर की स्थापना की थी, तो ये कहाँ पर, वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी में की थी, हम लोग को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है, तो परमवीर चक्र, क्या है, परमवीर चक्र समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है, और नागरिक भारत रत्न होता है, हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को खेलों के लिए उत्कृष्ट कहने मतलब अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए मिला, मोहम्मद शमी को, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, और ये जब मिला था तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, तो क्यात म्यांमार की मुद्रा है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अगला क्वेश्चन है मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा किससे संबंधित, यम पासपोर्ट, जब पासपोर्ट की बात आ गई तो पासपोर्ट विदेश मंत्रालय में लगता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, अब रोवर सुबह पूछा था, इसमें लैंडर, इसमें रोवर पूछ लिया, तो रोवर क्या है, प्रज्ञान है, क्या है, रोवर प्रज्ञान, इसमें डी सही हो जाएगा, और लैंडर विक्रम था, तो ये सुबह में था, ये हम लोगों को ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों का अब ये जीएस वाला शुरू क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम लोग आ गए हैं हिंदी पर, अपने हिंदी पर, तो चलिए हम लोग हिंदी को ध्यान देना है। हिंदी का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती शब्द का पर्याय नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कामिनी, क्या हो जाएगा, कामिनी सरस्वती का नहीं है। अगला क्वेश्चन है घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उसको परिवारजक कहा जाता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द समूह में से नियत के सही, कह रहा है कि भिन्नार्थक अलग अलग कौन है, शब्द समूह के लिए सही अर्थ भेद
का चयन कीजिए। सही अर्थभेद का चयन कौन सा है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हो जाएगा, सही पूछ रहा है भिन्नार्थक, तो इसमें हमारा हो जाएगा इरादा और निश्चित। अगला क्वेश्चन हम लोगों को ध्यान देना है। अगला है कि संग्राम, क्या है, संग्राम शब्द मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा समधन ग्राम। ये हम लोगों को ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, समधन ग्राम हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव किसका समास का, इसी में हम लोगों को ध्यान देना है। अव्ययी भाव पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा भरपूर। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव किसका है उदाहरण, अब भरपूर। अव्ययी भाव का उदाहरण क्या है, भरपूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो तुम तेरा कौन हो जाएगा, मध्यम। क्या है, मध्यम पुरुषवाचक होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसको। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मुहावरा संबंधी अशुद्धियां हैं। किस वाक्य में मुहावरा संबंधी जो है अशुद्धियां हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें हो जाएगा कि पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अशुद्धि है इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है, किसमें सही शब्द स्त्रीलिंग है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो स्त्रीलिंग हमारा किसमें है, समाधि और दीमक में है। किसमें है, समाधि और दीमक में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु, क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6, गुरु शब्द में बहुवचन क्या होता है। गुरु का बहुवचन गुरुजन होता है। क्या होता है, गुरुजन होता है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर, इसमें कह रहा है कि लघु उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लघु धन उत्सव हो जाएगा। कौन सा कारक विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या शब्दों से मिलकर जोड़ता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें योजक चिन्ह हो जाएगा, बीच में होता है दो, मतलब कहने का मतलब है दो पृथक सत्ताओं को जोड़ता है, जैसे माता पिता, ऊंचा नीचा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। क्या करता है, दिनेश 4 लीटर दूध पीता है। तो लीटर जैसा कि हम लोग को परिमाण क्या है, परिमाणवाचक हो जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। कहाँ से आकर, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें कह रहा है इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया का उदाहरण है, तो ये पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी। आएगी तो पकाएगी, तो ये पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसमें हमारा हो जाएगा भित्ति और भय, और सब सही है, ये तीनों गलत है। जब तीनों ये सही हो जाएगा तो यही गलत बच रहा है। अगला है निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम कौन सा सही है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। सेठ का तत्सम श्रेणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रेष्ठी हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला हम लोग देख लेते हैं आगे क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन छूट रहा था, ये हम लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 से क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इसका हो गया पूर्णकालिक। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान, क्या कह रहा है, अपादान कारक है, तो ये हम लोगों को ध्यान देना। अपादान जिसमें होता है जहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है। कहाँ पर अलगाव की स्थिति होती है, तो जैसे मेज से पुस्तक गिरी, तो क्या हुई, मेज से पुस्तक गिरी, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसमें ये हो जाएगा। अगला है स्वर्णिम, क्या है, स्वर्णिम शब्द कौन सा प्रत्यय है, तो स्वर्णिम प्रत्यय पूछ रहा, प्रत्यय बाद में लगता है तो इम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना मतलब हो दुखी को और दुखी कर देना, ये हम लोगों को ध्यान देना, इसमें ये हो जाएगा। अगला है मूक का विलोम, मूक मतलब कम बोलने वाला, मूक और बाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। बेकार से बेकार भली लोकोक्ति, क्या है, बेकार से बेकार भली जो लोकोक्ति है उसके लिए अर्थ कौन सा सही बैठा, निकम्मा बैठने से अच्छा कुछ कर रहे हैं, क्या है, निकम्मा बैठने से अच्छा कुछ करें ही, यही सही है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है, ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है कि क्या है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है। अद्भुत रस जो होता है उसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना, विस्मय, क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। अगला है अर्ध सम्मात्रिक छंद
का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें दोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोहा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला, राम कृपा भव निशा सिरानी, क्या कह रहा है, राम कृपा भव निशा सिरानी, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो इसमें रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला है अंक का अनेकार्थी, क्या है, अंक माने संख्या भी होती है, ये हम लोगों को पता है, तो ये संख्या हो जाएगा। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये कौन सा हो जाएगा इसमें, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो कि तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, भविष्यकाल, जाएंगे, ये भविष्य की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कि मुझसे पत्र लिखा गया, क्या है, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, मुझसे मतलब मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है, कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्म किया गया है, तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग को ध्यान देना है, इसमें कह रहा है आनंद को प्रलय इंजन क्यों कहा जाता है, जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो जीवन में शोक और दुख को दूर करता है, इसलिए उसको प्रलय का इंजन कहा जाता है। अगला है उपयुक्त शीर्षक कौन सा है, तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा प्रसन्नता एक वरदान है। हंसी भीतर आनंद का बाहरी चिन्ह है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आशय स्पष्ट करना है इसका, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, तो हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, इसलिए ये चिन्ह के रूप में प्रकट होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसमें ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं मित्रों इधर से हमारा, तो चलिए जैसा कि हमारा है इसमें 32 नंबर क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें क्या कह रहा, प्रफुल्लित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय जो पहले लगा होता तो इसमें प्रा हो जाएगा, प्रफुल्लित है। उसके बाद में है सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है, तो सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है, वो सुयोग्य जो वैद्य होता है रोगी के लिए क्या करता है, रोगी को खराब जीवन शैली के प्रति उसे सावधान करता है कि जीवन शैली अपनी अच्छी कर लीजिए। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं, तो विद्यापति जी हैं। कौन है, विद्यापति हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं मित्रों, चलिए मैथिली के विद्यापति जी हो गए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है हम लोगों का, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, तो इसमें हो जाएगा हमारा धीरे धीरे, क्या है, धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो कृष्ण किसको कहा जाता है, मुरारी, कृष्ण भगवान को मुरारी भी कहा जाता है, तो ये से डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाणी, पानी और पाण अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पानी, पानी माने जल होता है, पाणी माने हाथ होता है, जैसे चक्रपाणी हम लोग पढ़े हैं, तो इसे ये इसमें डी सही हो जाएगा, कौन हो जाएगा हमारा, टी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कि जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको क्या कहते हैं, शंकालु कहते हैं, जो संदेह करता है, शंका करता है, उसको शंकालु कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 37 नंबर, काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो ये वात्सायन की रचना है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, काम सूत्र याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृत कौन सी है, बीजक है, कबीर के जो भी जितने दोहे थे उसका संग्रह बीजक है, तो हम लोग को ध्यान देना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने अपना जीएस और हिंदी का क्वेश्चन इसमें सेकंड शिफ्ट वाले में जो 18 का है, 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट का कर लिया है। तो चलिए आप लोग देख के बताइए किसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आप पेपर दिए हों या ना दिए हों, सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चलिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।